तो न्याय की मांग के लिए हम लोग बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए हम लोग अभी भी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। इतने सालों तक बहुत चुप रहे, इसका मतलब एक सहने का भी एक लिमिट होती है, एक पेशेंस का भी लिमिट होती है। हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो हमारे जो सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी धर्म को का हम लोग छीनना भी नहीं चाहते हैं। अपने जो जगह है इसको हम लोग क्लेम कर रहे हैं और जो एक्ट है 1949 एक्ट, बीटी एक्ट, इसको निरस्त किया। वो भी जानते हैं कि पूरे भारत एक बुद्धमय था। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर के नीचे क्या है, बौद्धों को मालूम है, सभी को मालूम। क्या मीडिया की अभी भी वही नीति है? आप लोग को बायकॉट किया जा रहा है, टीवी अखबार पर आपकी खबरों के लिए कोई स्पेस नहीं है या थोड़ा बहुत स्पेस बन रहा है? नेशनल दस्तक हमारे लिए मेन चैनल है। मैं मेन चैनल और दूसरों को नहीं मानता हूँ, मैं देखता भी नहीं होगा। 4-5 साल से तो मैं टीवी खोलता भी नहीं हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस समय बोध गया से सीधे जुड़ रहे हैं भिक्खु आकाश लामा, जो इस पूरे आंदोलन में लगातार वहां जमे हुए हैं। आज लगभग 70 दिन के आसपास होने वाला है और क्या अपडेट है? क्या लग रहा है कि आप लोगों ने जो 12 मई का जो तय किया है, जो कि ऐतिहासिक होगा आंदोलन बुद्ध पूर्णिमा के दिन, सरकार उससे पहले कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप अभी अभी आए थे कुछ दिन पहले ये नेशनल पर, आपने देखे होंगे यहाँ का जो अवस्था है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके दर्शकों को भी नमो बुद्धाय, जय हिंद। विशेष करके आज 68वां दिन कंप्लीट हुआ है और दिन के दिन आप जानते हैं कि आज तो विशेष करके ये बोध गया के आसपास से पूरे महाबोधि के सामने से हम लोग रैली करके आए। मोहनपुर, ये बोध गया के आसपास से है। मोहनपुर प्रखंड के इस बनकट बनकट से कुड़वा, नीलानी, बहुत नाम है, सिमरिया, ये सब इलाका है। हजरती काफी प्रसिद्ध जगह है बोध गया में। यहाँ से काफी महिलाएं आई थी और रैली करके आए। तो अच्छा है कि जब तक जितने दिन जाएंगे उतने हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, बिहार जाग गए हैं अभी। तो सरकार जितनी देरी करेगी, अब सरकार ने 12 मई डेडलाइन रखा है या क्या रखा है हम तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग संकल्पित है कि ये 20 साल धरना चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कोई सकारात्मक बौद्धों के लिए नहीं होता। जो बीटी एक्ट है ये पूरी तरह निरस्त न होने तक, या तो इसका, हम तो बार बार कह रहे हैं कि टॉक शुरू हो। टॉक शुरू नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, हमारे लिए जागरूकता बढ़ रही है। जी आकाश लामा जी, क्या लग रहा है? अभी आप लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, एक बार आया कि ये बिहार विधानसभा का मामला है। अभी वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ने स्टे लगाया है, क्या लग रहा है कि चूंकि आप लोग धम्म के अनुयायी हैं तो बुद्धिज्म का जो कोई मामला आ जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है? और अगर वक्फ बिल का जो बिल है जिसमें गैर मुस्लिमों को डालने की बात हो रही थी, अब सरकार उससे इनकार कर रही है, तो इससे आप लोग को बल मिलेगा कि जब वक्फ बिल में आप गैर हिंदू नहीं डाल रहे हैं, जब हिंदू मंदिरों में बुद्धिस्ट नहीं है, तो हमारे बौद्ध बिहार में सवर्ण हिंदू क्यों? जी, अभी वक्फ बिल जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि किसी धर्म के उस पे अंदरूनी मामले पर दूसरे धर्म का हस्तक्षेप क्यों, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमारे में तो 1949 से हस्तक्षेप किया हुआ है। 1949 से उससे पूर्व भी हस्तक्षेप किया हुआ है। तो ऑलरेडी हमारे में तो महाबोधि महाविहार में तो पहले से हस्तक्षेप किया हुआ है। ये हम यही चाहते हैं कि कोई हस्तक्षेप ना हो। तो वक्फ बिल का जो भी ये स्टे ऑर्डर है हमारे लिए अच्छा है। अभी भंते सुरेश सचाई के जो एडवोकेट से कल भी मैं बात किया था, फिर बीच में ये सुलेखा ताई जी ने भी फोन की थी मेरे को कि उन्होंने भी एक रिट पिटीशन डाला है। तो देखिए, बात क्या है, जैसे आप कह रहे थे, जो अपने अल्पसंख्यक बोलते हैं कि मैं तो बारंबार कह रहा हूँ कि हमको इतना अपने
मांग के लिए इतना बोलना पड़ता है, इतना धरने में बैठना पड़ता है, लेकिन एक एक वर्ग ऐसा है बिना बोले तो सब कुछ मिल जाता है, और एक वर्ग ऐसा है जो रास्ते में धरना करना, रैली करना, ज्ञापन देना। तो सरकार को देखिए, यदि वोट बैंक देखते हैं, वोट बैंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। एक व्यक्ति पर यदि अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में, उसको जो अन्याय उसको में तो न्याय को तो आगे आना होगा, लेकिन न्यायपूर्ण होना होगा। वोट बैंक के लिहाज से भी तो आप लोग को बड़ा समर्थन, खासकर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो एससी, ओबीसी, एसटी, जो हिंदू हैं, वो भी आप लोग को समर्थन कर रहे हैं। कहीं से कोई विरोध की इक्का दुक्का, जो ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं उन्होंने विरोध किया, वो भी मुट्ठी भर इक्का दुक्का है। बाकी कहीं से आपके विरोध में कोई आवाज नहीं उठ रही है। लोगों को लग रहा है कि आपकी मांगे जायज है, और अगर वो बौद्ध विहार है तो फिर गैर बौद्धिस्ट क्यों? देखिए, मैं एक काफी प्रसिद्ध व्यक्ति से मैं बात कर रहा था बुद्ध गया के, उनके पास गया था महान, कि अब हम लोग भी धरने में बैठेंगे, भटका के, वहां से भटका के भी जो मांग कर रहे हैं बौद्ध लोग तो न्यायपूर्ण बोल रहे हैं। उनने भटका के उनको भगा दिया वहां से। वो कह रहे थे मेरे को, क्योंकि बौद्ध जो बैठे हुए हैं दो वहां में, ये तो सही मांग कर रहा है, आप भी धरने में बैठेंगे तो क्या यहाँ पर जगह तो सृष्टि करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को मिला था, तो बोले थे कि भटका के भेज दिया। तो उनका कुछ उपाय नहीं थे, कुछ लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए, वोट बैंक के बात ना करे, क्योंकि 85% तो हम लोग हैं। तो मैं यही तो सचमुच कह रहा हूँ ना कि हम तो अल्पसंख्यक नहीं है, हिसाब में बहुत अल्पसंख्यक नहीं है। तो और आपको ये भी कह रहा हूँ कि अब जैसे 68 दिन हुआ, 68 दिन में तो और अच्छी बात हुई। मैं आज बता रहा हूँ, इतने गाँव का नाम बता रहा हूँ, महिलाएं, बच्चे, आपका पुरुष, वृद्ध, गाड़ी भर भर के आए। आज तो लगभग मैं बता रहा हूँ, एक ही वो बंकट से 6 गाड़ी आया था, और महाबोधि के सामने से रैली करके आए। और दूसरे गांव के नाम बता रहा हूँ, इनमें सिर्फ कहीं 20, कभी 30 ऐसे करके आ रहे कंटिन्यू। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारे जो बहुसंख्यक जो है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाग रहे हैं। हम तो कोई अन्यपूर्ण मांग तो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में लेने, तो मैं हम नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। आपके चैनल मार्फत ये भी बोलना चाहता हूँ सरकार को, हम नहीं चाहते अंदर से कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो। अब 12 मई को देखिएगा तो रास्ता जाम हो जाएगा, इतना भीड़ होगा यहाँ पर। क्या लग रहा है, जो तमाम जो जो तीन सभी तारीख से धर्मों, 3 तारीख से ही 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 तारीख हमारे ये चारिका है जो पैदल यात्रा है पटना के लिए, 2000 विको के साथ। तो हम तो नहीं चाहते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो। तो हम चाहते हैं कि भाई टॉक शुरू हो। जी। आकाश जी, क्या लग रहा है, जो तमाम जो धर्मावलंबी हैं, चाहे सिख धर्म के अनुयायी हों, या जैन धर्म के हो, या इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, या हिंदू धर्म में ही वो लोग जो जिनको मंदिरों में अधिकार नहीं है अभी भी, ट्रस्टी में या पूजा पाठ में, उन लोगों से भी समर्थन मिल रहा है? तमाम अल्पसंख्यक धर्म के अनुयायियों से समर्थन मिल रहा है आपको? तमाम धर्मों से समर्थन मिल रही है। डेली फोन कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश से भी एक शिरोमणि, क्या पता है नाम, सिख के धर्म के है, बोले सपोर्ट कर रहे हैं। बोले आकाश जी आप खाली निर्देश दीजिए, सब आपका निर्देश का इंतजार कर रहा है। तो कोई कह रहा है कि भीमन फोड़ेगा, जैसे कोई बोल रहा है SC ST का जो मतलब 2 मई 2018 की, मैं बोल रहा था शांति से हम करना चाहते हैं, शांति से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। तो न्याय की मांग के लिए हम लोग DT एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए हम लोग अभी भी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। तो बाकी सिर्फ आपका धार्मिक संस्था सिर्फ नहीं, विभिन्न राजनीतिक पार्टी भी संपर्क कर रहे हैं। शायद 21 तारीख कल इसी दिन बात के लिए, मतलब DT एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए शायद इन लोगों का कोई कार्यक्रम है भीम आरती के, समाज आजाद समाज पार्टी के।
पटना में कल शायद सीएम का घेराव है, तो हमसे संपर्क कर रहे हैं। सिर्फ भीम आर्मी या अदर समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी है, सीपीआईएम है, माले हुआ, आरजेडी हुए, इवन जेडीयू के भी है। जेडीयू की जो रूलिंग है वो भी कर रहे हैं, कुछ बीजेपी विधायक भी कर रहे हैं। तो इतने सालों तक बहुत चुप रहे, इसका मतलब एक चाइना का भी एक लिमिट होती है, एक पेशेंस का भी लिमिट होती है। तो आपको पेशेंस फुटेगी। आप तो यहाँ पर आके गए हैं अभी अभी, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन ही हुआ। तो आप तो देखेंगे यहाँ का वास्तविकता, यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आप जानते हैं। तो पूरे धार्मिक संस्थाओं से भी सपोर्ट आने बोले तो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर विश्व धरोहर साउंड देख रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना। बनते जी माइक हटा दीजिए, आप सीधे कैमरे पर ही बोलिए, मोबाइल वाले पर ज्यादा अच्छा। नहीं, एक्चुअली माइक से क्या है, और भी बैठे हुए हैं, उन लोग भी सुने तो। जी 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 जी, जी अच्छा ठीक। बनते जी क्या लग रहा है, जो जो ये पूरा मसला है बहुत गंभीर हो गया है और देशव्यापी ग्लोबल इस पर बात हो रही है, और आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं, अगर वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट रद्द असंवैधानिक कह देता है तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वक्फ बिल को असंवैधानिक है और अभी तक किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के लोगों को जगह नहीं दी जाती है, ट्रस्ट में या मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिदों में, सिर्फ जो धम्म जो बुद्धिस्ट जगह हैं, जो बुद्धिस्ट बौद्ध विहार हैं, उसी में मतलब सवर्ण हिंदुओं का खासकर ये है कि हिंदू के नाम पर सवर्ण हिंदू उसमें बैठे हुए हैं तमाम डिसीजन मेकिंग बॉडी पर। देखिए, जो सवर्ण हिंदू आप बता रहे हैं, उनको भी मालूम है क्या सही है क्या गलत है। बौद्धों को यदि जो पुराना इतिहास यदि खोजने लगे तो बौद्ध वो भी जानते हैं कि पूरे भारत एक बुद्धमय था। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे क्या है, बौद्धों को मालूम है, सभी को मालूम है। हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो हमारे जो सबसे यहाँ पवित्र जगह है, इसमें पूरा पूरी कमेटी, इवन एक सरकार के एक कोई बड़ी हस्ती है, उनसे बात हो रही इतिहास में। इवन चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली दैट 8 मेंबर्स, होल कमेटी, इवन चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप घर में छोड़िएगा। इस प्रकार के बोले हैं। तो वक्फ बिल हो, जो भी हो, जो वर्शिप एक्ट हो, ये फेवरेबल तो है, लेकिन सरकार को इसमें जल्द से जल्द, मैं बार यही चीज कर रहा हूँ कि संज्ञान में ले। आप कोर्ट दिखा रहे हैं, कोर्ट में तो पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक हियरिंग नहीं हुआ। फिर से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम धरने के लोग को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां कौन है पर मालूम है। तो आज ये धरने के इससे बहुत कुछ हुआ है। आज हमसे काफी लोग संपर्क करते हैं देश विदेश के, तो अच्छी बात है, जितनी देरी करी उतनी अच्छी बात है। आकाश जी, क्या जो तमाम धर्म के अनुयायी हैं, जो जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनसे क्या कोई मदद चाहिए, क्या अपील करेंगे, किस तरह की आपको मदद की जरूरत है, क्योंकि आप लोग लगभग 75 दिनों से इस धरने को कंटिन्यू कर रहे हैं। कि हम जिस देश में हैं, यहाँ पर एक धर्म निरपेक्षता है, सब धर्म की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबकी मानने की स्वतंत्रता है, अपनी मंदिर मस्जिद गिरजाघर हो, विहार हो, ये संचालन करने की एक स्वतंत्रता है। लेकिन असल में वास्तविक में ये नहीं हो रहा है। यदि अन्याय है तो अन्याय को बोलना सीखना चाहिए प्रत्येक धर्म। केवल मैं हिंदू की जितनी भी संस्था हो उनको भी अनुभव करना चाहता हूँ, आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी धर्म को का हम लोग छीनना भी नहीं चाहते हैं। अपने जो जगह है,
इसको हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसमें कमेटी में पूरा पूरी बहुत है, और जो एक्ट है 1949 एक्ट, बीटी एक्ट, इसको निरस्त किया जाए। और हम लोग ने ऑलरेडी प्रपोजल दी है 34 पेजेस का गवर्नमेंट को कि इसमें कमेटी में कौन होना है, और ये करने वाला कौन है, सरकार ही करेगा, या तो बिहार सरकार करेगा या केंद्र सरकार करेगा, और दोनों मिलके करेंगे। तो हम तो इतना कहेंगे, जितनी तो अपील करेंगे, न्याय जो बहुतों को न्याय के लिए आप सभी समर्थन कीजिए। समर्थन बहुत प्रकार की होती है, वो समर्थन कीजिए आप। थैंक यू। यहाँ पर ये हमारे काफी लोग साथ हैं आप वापस। ये हमारे साथ आकाश लामा थे सीधे बोधगया से। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि मीडिया जो है वो इनका बैकआउट कर रहा है। क्या मीडिया की अभी भी वही नीति है, आप लोग को बैकआउट किया जा रहा है, टीवी अखबार पर आपकी खबरों के लिए कोई स्पेस नहीं है, या थोड़ा बहुत स्पेस बन रहा है? आज शंभू जी, आज मेरे को एक लोकल लोगों ने बोला, क्योंकि आज तो बहुत इतने लोकल उपासक उपासिकाएं आए थे आज, तो बोला आज न्यूज में देंगे हम, यहाँ का लोकल जो चैनल है वो धरने का नहीं है, धरने का न्यूज नहीं बोल रहा था। बोला अब क्या बोले, तो उनको मैं एक चीज बोल दिया हूँ, शायद वो बोलेंगे उनको। तो एनीवे, मेन चैनल तो हमारे लिए आप है, नेशनल दस्तक हमारे लिए मेन चैनल है। मैं मेन चैनल और दूसरों को नहीं मानता हूँ, और मैं देखता भी नहीं हूँ, 4-5 साल से तो मैं टीवी खोलता भी नहीं हूँ। तो ये मेन चैनल 75 दिनों से बोध गया जो कि हेरिटेज है, पूरी दुनिया में बोध गया का अपना स्थान है। बोध गया वो जगह है जहां तथागत बुद्ध को इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए वो बहुत ही पवित्र जगह है। वहां आते हैं सारनाथ, बोध गया। बोध गया में बीटी एक्ट 1949 संविधान लागू होने से पहले का एक्ट अभी भी लागू है, और उसके हिसाब से 4 बौद्धिस्ट, 4 गैर बौद्धिस्ट हैं, जिसमें ज्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं, वो मेंबर में हैं। उसमें कोई आदिवासी, दलित या पिछड़े समाज के कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जाट, पटेल, मराठा बहुत कम ही होते हैं। ज्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं। और सोचिए, इसी को लेकर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो कह रहे हैं कि कम से कम जो महाबोधि बौद्ध विहार है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, उसको कम से कम आप जो है वो स्वतंत्र कीजिए, और उसमें कम से कम जो बुद्धिस्टों को संचालन का अधिकार दिया जाए। इस पर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए, क्या किसी और धर्म में किसी दूसरे धर्म के लोगों को रखा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जिस देश में हिंदू धर्म में गैर सवर्ण हिंदुओं को, खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू हैं, उनको नहीं डाला जाता है, जो बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, उसके संचालन में जो गैर सवर्ण हिंदू हैं वो नहीं डाले जाते हैं, वो नहीं रखे जाते हैं, लेकिन बौद्ध विहार में हिंदू के नाम पर सवर्ण समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमेशा बनता रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पवित्र स्थल है उसकी पवित्रता बनी रहे, उसको बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।